31वें दिन संदीप घोष वो जेल के अंदर गया। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। यहाँ तक आधे लोगों को तो ये तक नहीं पता है कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट आखिर कर क्यों रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि जो डिमांड हमने शुरू से लिखा था, हमारा जो डिमांड जो जस्टिस से पूरा रिलेटेड है, वो डिमांड सच है। 9 अगस्त को ये केस हुआ था और आज 21 अगस्त को मैं ये वीडियो शूट कर रही। विक्टिम को इंसाफ मिला? नहीं। डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट खत्म किया? नहीं। एक्यूज को सजा मिली? नहीं। चीजों में कुछ सुधार आया? नहीं। तो आखिर इन दिनों में हुआ क्या? जो प्रोटेस्ट खत्म होना चाहिए था उसमें 25 देशों के 130 शहरों के लोगों को इसका हिस्सा बनना पड़ा, इस उम्मीद से कि चीजों में सुधार आए। बंगाली लैंग्वेज में जो डिजिटल अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाई गई थी वो एक एक करके गायब हो रही हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस के नाम पर उन्हें डिलीट किया जा रहा है, जैसे कि बाकी सब जगह तो ठीक है लेकिन बंगाल में ये सब ना हो। और इस इंसिडेंट्स के होने के बाद जो बस कुछ वक्त के लिए हर तरफ इस केस की हाइप हुई भी थी, वो अब सब डाइवर्ट हो गई है। मैंने पहले क्या कहा था, कुछ वक्त बाद इस केस की हाइप खत्म हो जाएगी, आदमी सब वैसे ही बिहेव करने लग जाएंगे। एग्जैक्टली सेम यही हो रहा है। चीजें ठीक कहां से होंगी, क्योंकि हमें तो भूलने की बीमारी है और हम लोग बिजी भी बहुत ज्यादा हैं। डॉक्टर्स करते रहे प्रोटेस्ट, हमें उनसे क्या ही फर्क पड़ता है, हम पर डायरेक्ट थोड़ी ना बीत रही है। हमें तो अपने और भी काम करने हैं ना। लाइक कुछ लोगों को घंटों सोशल मीडिया पर बैठकर किसी घटिया पोस्ट पर घटिया कमेंट्स करने हैं, किसी और की दिखावे वाली जिंदगी को अपनी अच्छी भली जिंदगी से कंपेयर करना है। देश के जरूरी मुद्दे, नॉलेजेबल कंटेंट अगर फीड में आ भी जाएं तो उन्हें स्किप कर देना है, क्योंकि हमें अपने दिमाग में बस कचरा भरना है। अदरवाइज देश के मुद्दों पर अगर हम फोकस करने लगे तो देश सुधर नहीं जाएगा। अगर हम इस केस के ऊपर कॉन्टिन्यूअसली बोलने लगे तो उम्मीद है ना कि प्रेशर पड़ने से चीजों में बदलाव आ जाएगा। हम सब शायद उन्हीं लोगों में से हैं जिनके पड़ोसी के घर में अगर किसी की डेथ हो जाए तो हम सिंपैथी दिखाने के लिए 5 मिनट रोते हैं और फिर कहते हैं थोड़ी चाय मिल जाती तो अच्छा रहता, रोने से सर भारी हो गया। क्या सही में हमें इन सब से फर्क नहीं पड़ता? और अगर पड़ता भी है तो क्या हमारे पास इतना भी टाइम नहीं कि हम डिजिटल प्रोटेस्ट में साथ दे सके, ट्वीट कर सके, वीडियो बना सके, बाकी मीडिया और गवर्नमेंट इस मुद्दे को भूलने ना दे, अवेयर कर सके उन्हें, और खुद से कुछ ना लिख सके, ना बोल सके, तो एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं। अभी तक विक्टिम को इंसाफ नहीं मिला है, सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, तो फिर हम चुप क्यों हैं? यहाँ तक आधे लोगों को तो ये तक नहीं पता है कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट आखिर कर क्यों रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं। डॉक्टर्स की मांगों को हमें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आरजीकर कॉलेज में जो हुआ इस इंसिडेंट ने पूरे सिस्टम के फेलियर को उजागर कर दिया है। ये पूरे सिस्टम के फेलियर का जीता जागता उदाहरण है। डॉक्टर्स की डिमांड सिंपल और साफ है। पहली, जो भी इस रेप और मर्डर के लिए जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए। दूसरा, आरजीकर के पुराने प्रिंसिपल संदीप घोष पर एक्शन लिया जाए। तीसरा, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का रेजिग्नेशन लिया जाए। चौथा, सब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की सुरक्षा के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाएं। पांचवा, बंगाल के हॉस्पिटल में जो डर का माहौल है उसे खत्म किया जाए। डॉक्टर्स ने ये भी डिमांड की है कि गवर्नमेंट के साथ उनकी सारी डिस्कशन लाइव स्ट्रीम हो, ताकि बाद में कोई बदलाव ना हो सके। आरजीकर हॉस्पिटल में जो दुर्घटना हुई उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के फ्लोस को एक बार फिर सबके सामने ला दिया है। सबसे बड़ी समस्या सिक्योरिटी, डॉक्टर्स के पास प्रॉपर प्रोटेक्शन तक नहीं है और हॉस्पिटल के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के लोग गुंडागर्दी करते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स और ठीक से रहने का कोई इंतजाम नहीं। ये रेप सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक पूरी सिस्टम की फेलियर थी, और इसी वजह से शायद डॉक्टर्स भी यही चाहते हैं कि इस केस में मेन मुद्दों पर ही फोकस रहे, ना कि ये किसी भी तरह से पॉलिटिकल एंगल ले। अभी कुछ ही दिनों पहले एक बीजेपी एमएलए जब इन प्रोटेस्ट में पहुंची तो प्रोटेस्टर्स ने गो बैक के नारे लगाए, क्योंकि मुद्दों पर फोकस रहना जरूरी है। और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्राइम होने के 14 घंटों तक एफआईआर तक नहीं रजिस्टर की गई। विक्टिम के पेरेंट्स का कहना है कि उनकी बेटी हॉस्पिटल के अंदर के कुछ राज जानती थी जो उसके मर्डर का कारण बन गए। हाँ, एब्सोल्युटली ये बात प्रूफ नहीं हुई है, लेकिन ये बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर डॉक्टर्स वापस काम पर जाते हैं तो सरकार एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसिंग डॉक्यूमेंट का भी जिक्र किया था। जब कोलकाता पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट गायब था, और वो डॉक्यूमेंट था ऑटोप्सी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए बेहद जरूरी होती है,
क्यों? क्योंकि ऑटोप्सी में बॉडी पर कौन से आर्टिकल थे, कपड़े कौन से पहने थे, कैसे थे, ये सारी डिटेल्स मेंशन होती है। लेकिन ये रिपोर्ट मिसिंग थी, और जब भी कोई डॉक्यूमेंट केस में मिसिंग हो या अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से ना हो तो कोर्ट भी जल्द सही इंसाफ कैसे करेगा? क्योंकि हम सभी की नजरों में आखिरी उम्मीद सिर्फ कोर्ट से ही होती है कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ दिलाने के लिए इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करना, सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करना, क्राइम सीन को छेड़छाड़ से बचाना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना पुलिस का काम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियलिटी यही है कि हर स्टेट की पुलिस को वहां की सरकार कंट्रोल करती है। कुछ एविडेंसेस को अगर पुलिस सही तरीके से कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाई तो कोर्ट जस्टिस नहीं कर सकता है, फिर भले ही सबको सब कुछ पता हो, लेकिन अगर वो एविडेंसेस के बिहाफ पर प्रूव नहीं हो पाई तो अनफॉर्चुनेटली फेयर जस्टिस की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और ये ही सच है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि वो डॉक्टर्स का सपोर्ट कर रही है, लेकिन डिटेल्स तो कुछ और ही कहती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स की बात सुनने के लिए हाँ तो किया, लेकिन डिस्कशन करने के लिए जो मेल किया गया वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ के मेल अकाउंट से ही किया गया। मतलब जिसका रेजिग्नेशन डॉक्टर्स मांग रहे हैं, अगर वही डिस्कशन में शामिल होंगे तो इंसाफ कैसे होगा? ममता बनर्जी ने 2 घंटे डॉक्टर्स का इंतजार करने के बाद ये कहा कि मैं 2 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन कोई बातचीत करने नहीं आया। आप मेरा इस तरीके से अपमान मत कीजिए। মানুষ এসেছিলেন বিচার চাইতে তিলোত্তমার, কিন্তু আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। डॉक्टर्स ने डिस्कशन को लाइव स्ट्रीम करने की भी डिमांड की थी ताकि डिस्कशन ट्रांसपेरेंट रहे, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इसलिए डॉक्टर्स सीएम से मिलने ही नहीं आए। उसी दिन सीएम ये भी कहती है कि मैं रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूँ। रेजिग्नेशन देने वाली बात उन्होंने 12 सितंबर को की थी और आज 21 सितंबर है, अभी तक कोई रेजिग्नेशन नहीं आया है। स्टेट गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि दुर्गा पूजा आने वाली है तो प्रोटेस्ट खत्म कर दिया जाए और लोगों को फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया कि डॉक्टर्स की स्ट्राइक के कारण 29 लोगों की जान चली गई। लेकिन क्या डॉक्टर्स को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराना सही है? डॉक्टर्स का कहना है कि अगर प्रोटेस्ट के बाद वापस जाके काम किया तो उनके लिए खतरा हो सकता है। यहाँ पर डॉक्टर्स को ब्लेम करना क्या सही है? आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है? सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल का इशू सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं है। हमें सॉल्यूशंस पर फोकस करना पड़ेगा। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो डॉक्टर्स, औरतों और आम लोगों के लिए सुरक्षित हो। और चीजों को बेहतर बनाने के लिए हमें चुप ना रहते हुए इन मुद्दों पर बात करते रहना होगा, बोलते रहना होगा, प्रेशर बनाना होगा। वरना गवर्नमेंट को भी पता है कि लोग 4 दिन बोलेंगे और फिर अपने आप चुप हो जाएंगे, और जैसे ही चुप हो गए फिर से चीजें बैक टू द नॉर्मल। सिंपल एग्जांपल है कि हम अगर अपना घर भी बनवाते हैं और उसमें मजदूरों पर अगर प्रेशर बनवाकर काम नहीं कराया जाए ना, तो 10 दिन का काम वो 10 महीने में भी एग्जैक्टली नहीं करेंगे। सेम अगर बार बार बोलेंगे और बोलना नहीं छोड़ेंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट पर प्रेशर बनेगा और चीजें सुधरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी चुप बैठने का टाइम नहीं है, अभी आवाज उठाने का टाइम है। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। इट्स टाइम टू शेयर दिस वीडियो।